जिंदगी इस तरह कैसे कटेगी अम्मी? कब तक आप एक छोटी बच्ची की तरह मेरी देखभाल करती रहेंगी? माँ से ऐसी बातें नहीं करते। माएँ तो होती है औलाद के लिए, इससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं होता। जब तक जिंदगी है ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। जिंदगी? ये कैसी जिंदगी है अम्मी? अच्छी है। आपको यकीन है ये अच्छी जिंदगी है? ये जीना तो मरने जैसा है, बेबसी की मौत है। ऐसी बातें नहीं करते मुनज़्ज़ा बेटा। अम्मी बजाय इसके कि मैं आपकी देखभाल करूं, आपको मेरी देखभाल करनी पड़ रही है। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, इस परेशानी के वक्त में मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। और बेटा आप शिकवा नहीं करते, शिकवा करने से नेकी ज़ाया हो जाती। सब्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुमने दुआ के लिए कुर्बानी दी है ना, तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह दुआ की ज़िंदगी में सुकून ले आए। दुआ के लिए कुर्बानी देने का कोई शिकवा नहीं अम्मी। दुख तो इस बात का है कि अपनी आंखें गंवाने के बाद भी मैं दुआ और नदीम साहब के दरमियान जो फासले हैं उन्हें कम नहीं कर पाई। मेरे ख्याल में अदील आया है, मैं देखती हूँ। अब तुम एक बेटी के बाप हो और ये पूरा जहां तुम्हारे अगेंस्ट बात करेगा कि ये कैसा बाप है जिसे अपनी बेटी की फिक्र भी नहीं है। नदीम, सारा आप बिल्कुल ठीक कह रही है। वो हमदर्दी का कार्ड खेल रही है सिर्फ लोगों की सिंपैथीज बटोरने के लिए, और बदनाम हम हो रहे हैं। तुम्हारी बेटी हमारी नीस है भाई, हमारा भी दिल करता है हम उसके साथ खेलें, टाइम स्पेंड करें, पर क्या कर सकते हैं, मजबूर है ना हम लोग। मेरी बेटी है तो उसे मेरे ही पास होना चाहिए। अम्मी एक बात तो बताएं, क्या ऐसा हो सकता है इंसान दोबारा देख सके, वो भी सिर्फ दवाओं की वजह से? क्यों हम हर दूसरे रोज टेस्ट करवाने चल पड़ते हैं? बस दिल बुरा मत करो, सब अच्छा होगा बेटा। अल्लाह ऐसा ही करेगा आंटी, और हम टेस्ट करवाएंगे तो ही तो डॉक्टर को पता चलेगा कि दवाइयों से कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, और वो कब ऑपरेशन करके आंखों को देखने के काबिल कर सकते हैं। बस आते ही लेक्चर शुरू। अच्छा चलें, हमें काफ़ी देर हो रही है, हमें चलना चाहिए, और हर वक्त ना ये मायूसी की बातें अच्छी नहीं होती। चलें। हाँ चलो बेटा, आ जाओ आराम से। हाँ खड़े हो, शाबाश।
ये इंतजार भी क्या बुरी चीज है। अरे ये मैं चल क्यों रहा हूं? मिस दुआ जैसे ही आई उन्हें मेरे ऑफिस में भेजिएगा। मैडम आपको अबरार साहब बुला रहे हैं। इब्रार सर आप ही गए? जी वो आज सुबह सुबह आ गए थे किसी जरूरी काम से। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। इब्रार सर इतनी सुबह सुबह, मैंने कोई गलती तो नहीं करती, मुझे क्यों बुला रहे हैं? कम इन। सर आपने मुझे बुलाया था? जी मिस दुआ बैठिए। जी। वो मार्केटिंग की अपडेट का क्या हुआ? सॉरी। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल सुनाने का कह दिया, जो इतना हैरान हो रही हैं आप। सर आपने कल शाम में मुझे असाइनमेंट दी है, फिर मुझे घर भी जाना था और मैं अभी ऑफिस आई हूँ, थोड़ा टाइम तो चाहिए मुझे। मतलब अपडेट बनाने के लिए आपको सालों रिक्वायर्ड है? सर मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन थोड़ा वक्त तो मिल ही सकता है। मिस दुआ शायद आप भूल रही हैं कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। मुझे किस एम्प्लॉय से कब और कैसे काम निकलवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सो प्लीज शाम तक अपडेट दे दीजिएगा। ओके, क्या मैं जा सकती हूँ? ओके जाएं, लेकिन प्लीज माइंड इट शाम तक। पागल है, इस तरह से कौन बात करता है? बॉस हूँ तो मैंने कब कहा चपरासी हूँ? लगता है जिस काम के लिए सुबह सुबह आया ना वो हुआ नहीं और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। मैं भी अपना काम इतना अच्छा करूंगी ना कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे फोन पैसे भी खत्म हो गए हैं और हरू भी फोन नहीं उठा रही। क्या करूं? इस अहमक को कैसे समझाऊं? मेरी तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ये काम राहिल से नहीं करवाना चाहिए था। राहिल के साथ मिलना मेरा बड़ा मुश्किल है।
सर आपने कल शाम में मुझे असाइनमेंट दी है, फिर मुझे घर भी जाना था और मैं अभी ऑफिस आई हूँ। थोड़ा टाइम तो चाहिए मुझे।